और गुण माना गया है, उसको बोला गया है सत्व गुण। वो आई सेंटर की एक्टिविटी है। ठीक है, यहां पर सत्व से सत्य मत समझिएगा, ट्रुथ, सच बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पर सत्व से समझिएगा काइंड ऑफ लाइट। लाइट क्यों? जब लाइट जलती है तो हर चीज दिख जाती है। ऐसे ही आपके ब्रेन में जब आई सेंटर एक्टिविटी करती है तो आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आजकल जो बुक लिख रहा हूं, जब मैं रात को लिखने जाता हूं तो जब वर्ड्स लिखता हूं तो और उसको किसी को पढ़ाता हूं तो उसमें ढेर सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, और अगर मिस्टेक्स ना हो फिर भी कंफ्यूजिंग होती हैं, सिंपल नहीं होती। लेकिन वही चीज जब मैं सुबह सुबह लिखता हूं तो बहुत सिंपल होता है और कम मिस्टेक्स होती हैं। क्यों? बिकॉज सुबह के टाइम आपका आई सेंटर ज्यादा काम करता है, प्रोवाइडेड आपको जबरदस्ती उठाया ना गया हो। तो ये आई सेंटर है। आई सेंटर इज दैट हाइपोथेटिकल स्पॉट इन द ब्रेन विच कॉन्शियसली कमांड्स रीजन एंड गाइड्स आवर थिंकिंग। छोटा सा डेफिनेशन है। आई सेंटर हमारे ब्रेन में वो हाइपोथेटिकल स्पॉट है। अगर कोई पूछता है हाइपोथेटिकल मतलब, बोले भैया अगर खोपड़ी तोड़ोगे निकालोगे तो आई सेंटर में निकाल नहीं पाऊंगा कि यहां पर है। वो पूरे ब्रेन में डिस्पर्स्ड है, सब जगह पर है। जैसे सेल्स सब जगह होते हैं, ऐसे ही पूरे ब्रेन में अलग अलग जगहों पर है। और वो करता क्या है? रीजन, तर्क करता है और हमको हमारी थिंकिंग को गाइड करता है। क्लियर? ये है आई सेंटर। तो अगर एक सेंटेंस में पूछा आई सेंटर क्या है, आई सेंटर मतलब सही सही जानकारी और वहां से निकले हुए डिसीजन। ठीक है, अब ई सेंटर। ई सेंटर इज इवोकेटिव ऑफ इमोशन। इवोकेटिव मतलब पैदा करने वाला, जगाने वाला। द फोकस और द पॉइंट टू विच एन इमोशन कीप्स ऑल अटेंशन डिवाइडेड। ये हमारे ब्रेन में वो जगह है जहां पर हमारा सारा अटेंशन खींच के लाया जाता है, अपने आप ही ले आता है ये। The ability or propensity of emotions to corner or divert attention to themselves. ई सेंटर वो सेंटर है जिसके अंदर है एबिलिटी खींचने की या हटाने की, हमारा कंसंट्रेशन किसी भी इमोशन से या किसी भी इमोशन से के नजदीक या दूर। वही बोल रहा है एबिलिटी टू कॉर्नर, एक जगह इकट्ठा करना, या डाइवर्ट, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बोरिंग पेज आ गया तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। वो कौन करता है? ई सेंटर करता है। और उसी में अचानक कहीं से कोई इंटरेस्टिंग चीज आ गया तो आपका माइंड कॉर्नर हो जाएगा। दैट इज ई सेंटर। इट इज दैट हाइपोथेटिकल स्पॉट इन द ब्रेन, इफ ये भी हाइपोथेटिकल है, अगर आप खोजेंगे तो एक जगह नहीं मिलेगा, बहुत जगहों पर मिलेगा। ब्रेन विच अराउजेज ऑल स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स। सारे स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स आते हैं इसमें। मतलब अचानक से आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे अंदर ये फीलिंग थी, अचानक से मुस्कुराना शुरू कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत खुश हैं आज हम। ये कहां से आता है? ई सेंटर से। Spontaneous and even unnoticed semi-conscious reactions of our feelings। और बहुत से तो हमारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं इमोशनल जो हमको भी नहीं पता होते हमारे अंदर है। जैसे आप बात करते करते अगर इस तरफ देख रहे हैं तो उसका अलग अलग इमोशन होता है आपके अंदर में। अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो उसका अलग इमोशन होता है। एक का मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं, एक का मतलब है तो सच बोल रहे हैं। सच में अगर मैं बात करते करते ऐसे आंख हिला रहा हूं और आंख मार नहीं रहा हूं, ट्विचिंग हो रही खाली, तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन वो अनकॉन्शियस इमोशनल रिएक्शन है। या हम लोग बार बार उंगली दबा रहे हैं, कट कट कर रहे हैं, दिस इज एन अनकॉन्शियस इमोशनल रिएक्शन। ये तो दिखते हैं फिजिकल, जो बहुत से ऐसे हैं जो दिखते ही नहीं है। आप बैठे हैं, लेट्स से आपका एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन के दिन में आपको पेट में दर्द हो रहा है। वो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बिकॉज आप डरे हैं, और वो डर अगर आपने कंट्रोल कर रखा है तो वो फिजिकल बॉडी के अंदर घुस गया है और हाइपर एसिडिटी हो गई है। तो बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे, जैसे एक बच्ची आपके स्कूल में थी, वो 5 दिन सोई नहीं। बहुत इंटेलिजेंट बच्ची, पढ़ती थी, बोलती रात रात भर बुक किताब खोल के पढ़ती हूँ। देन शी वेंट इनटू साइकोटिक एपिसोड। फिर मैंने उसको इंजेक्शन लगाया सुलाने के लिए। तो तो बहुत से ऐसे रिएक्शन है इमोशन के जो दिखते ही नहीं हमको, वो भी ई सेंटर के होते हैं। द डोमेन ऑफ वेरियस इमोशंस एंड पैशंस इंक्लूडिंग इररेशनल बिलीफ। ठीक, तो ये हमारे पैशंस बोलते हैं, पैशन,
पैशन समझते हैं भाई? हमारे प्रेम मोहब्बत, इरेशनल बिलीफ्स। भैया बिल्ली रास्ता काट जाए। एक बार एक नास्तिक था, नास्तिक समझते हैं? हाँ, भगवान में विश्वास नहीं करने वाला। तो जब भी मंदिर जाता था तो चप्पल उप्पल उतार देता था। तो गुरु जी ने पूछा, क्यों भैया, तुम भगवान को तो विश्वास करते नहीं हो, तो चप्पल क्यों उतार देते हो? बोलता, विश्वास नहीं करते लेकिन रिस्क लेने से क्या फायदा यार। तो ये इरेशनल बिलीफ्स है। हम शनिवार को बाल नहीं कटवाएंगे, बृहस्पतिवार को केला नहीं खाएंगे, और उस दिन होता है शुक्रवार को तो संतोषी माता नाराज हो जाती है अगर नींबू आप चाट लें तो। देखा है फिल्म आपने? संतोषी माता पिक्चर बनी थी, उसमें शुक्रवार को जो पुजारी हैं, जो भक्त हैं, वो नहीं, किसी और गुंडे ने गलती से इसके प्रसाद में नींबू डाल दिया तो इन्हीं का पूरा पूजा भंग हो गया। और दुर्गा मैया नहीं, संतोषी माता, सोचो नाम है संतोषी माता, और हो गई क्रोधी माता। हम्म ये इरेशनल बिलीफ्स। इरेशनल मतलब इसका कोई तर्क नहीं है। आप उनसे पूछें क्यों, अरे छोड़िए कोई बात नहीं। कल एक दीदी आई हमारे, बोलती है गणेश जी की फोटो यहाँ मत लगाइए, एकदम वहां लगाइए, सीधे दरवाजा खुलते ही दिखना चाहिए। जबकि वहां कौन बैठे, हमारे यहाँ हनुमान जी बैठे। मैंने कहा हनुमान जी क्या बंदर है इसलिए हटा दें, और वो गणेश जी हाथी हैं, है तो दोनों जानवर। भैया जानवर बोलते हैं? नहीं नहीं, कहते हैं वास्तु के हिसाब से। वास्तु कौन? वास्तु पता नहीं। जिस चीज को आप जानते नहीं, जिस चीज का कोई लॉजिक नहीं दे सकते, उसको बोलते हैं इरैशनल बिलीफ। और जिसको लॉजिक दे सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैशनल बिलीफ। ठीक है? हमारे सारे अटैचमेंट्स, हमारे एवर्जन्स, अटैचमेंट मतलब जो पसंद है, एवर्जन मतलब जो नापसंदी है। ऑल फॉर्म्स ऑफ डाइवर्स एंड इवन कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब, हाँ, हमारे मन में, मैं इसको पसंद तो करता हूं लेकिन ये बहुत खराब लड़का है। एक ही सेंटेंस में पसंद भी कर लिया और खराब भी बोल दिया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। तुम यार शक्ल तो अच्छी है लेकिन तुम पढ़ते पढ़ते नहीं हो। तो दोनों दो अलग अलग ऑपोजिट फीलिंग्स जब एक साथ आती हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स। ये भी हमारे ई सेंटर में होती हैं। इसमें हमारे फैंसीज होते हैं। वी मार्ट में गए, एक नया पैंट ले लिया, क्यों? बस। हमारे विम्स, विम्स मतलब नखरे। दीज बॉयज ये नखरे टाइप के। एंड इवन, सॉरी, टेंडेंसीज, सबकॉन्शियस इंक्लिनेशन। भिंडी की सब्जी पसंद है, करेला नहीं पसंद है, तो ये सब चीजें ई सेंटर की चीजें हैं। ऑल डिसीजंस नॉट केयरफुली डिबेटेड। हमारे वो सारे डिसीजंस जो हमने केयरफुली डिबेट नहीं किए होते। डिबेट मतलब बातचीत, हाँ, डिस्कशन करना। आप उसको प्रॉस एंड कॉन्स नहीं चेक करते। डिबेट में ही होता है, एक पार्टी उसके अगेंस्ट बोलती है और एक पार्टी उसके फॉर बोलती है। तो बोलता है जब आपने दिमाग में डिबेट नहीं किया होता कि ये चीज मुझे करना है कि नहीं करना है, इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, अगर मैं सर के यहाँ जाता हूँ तो क्या फायदा, नहीं जाता हूँ तो क्या फायदा, अगर मान लो 10 दिन तक जाता रहूँ तो क्या फायदा, हो सकता है शुरू में देख लेता हूँ, एक महीने देखा, जाके देख लेता हूँ, नहीं नहीं, एक महीने जाऊंगा तो अभी एग्जाम है, एग्जाम के बाद जाऊँ। जब इस तरह से आप दिमाग में सोचेंगे तो उसको बोलते हैं प्रॉपरली डिबेटिंग इन योर माइंड। तो वो सारे डिसीजंस जो आप बिना डिबेट किए करते हैं, ऑल ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस। स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब आप यहां से गए वी मार्ट, वी मार्ट में आपका दोस्त मिल गया, उसकी बाइक में पेट्रोल भरी हुई है, तो चलो यार चलते हैं। कहाँ? वो कौन सी नदी है? शारदा, चलो चलो शिवम चल चलो। क्यों? मौसम अच्छा है यार। ये स्पर ऑफ द मोमेंट। जैसे जो बच्चे आपके यहाँ सस्पेंड हुए थे ओएल वाले, उनको पूछा मैंने, तुमने कुछ प्लान किया था? नहीं सर, हम प्लान नहीं करते जिंदगी में, जो मन में आया वो कर देते हैं बस। इसको बोलते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस। स्पर मतलब तुरंत, हम ऐसे करते हैं डिसीजन, सोचते समझते नहीं है। कौन सा पिक्चर थे वो, बोलता है मैं जब एक बार डिसीजन ले लेता हूं मैं अपनी खुद की नहीं सुनता हूं। हाँ, वांटेड पिक्चर में। तो ये ई सेंटर वाला आदमी, ये आई सेंटर वाला आदमी नहीं है। जब तुम खुद ही को रोक नहीं पा रहे हो तो तुम क्या समझदार हो? लेटर डिसीजंस लेटर रिग्रेटेड, और जो बाद में आप रिग्रेट करेंगे। एंड वन न्यू दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड बी लेटर रिग्रेटेड, और हम जानते थे कि बाद में रिग्रेट करेंगे, इसके चांसेस हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं चलो बात की बाद में देखी जाएगी यार, अभी तो मजा कर लो। ऑल जनरल
अनएक्सप्लेन्ड एंड इवन अनएक्सप्लेनेबल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारी सारी लाइक्स और सारी डिसलाइक्स ई सेंटर की होती है। दिस सेंटर गवर्न्स ऑल विच इन योगा फॉल्स अंडर द हेडिंग ऑफ रजस। रजस गुण रिप्रेजेंट्स ई सेंटर। ठीक। एक्टिविटी बिगन और कंटिन्यूड ऑन इनिशिएटिव ऑफ वन और मोर इमोशंस। उस ई सेंटर देखा जाए तो अगर आप एक सेंटेंस में पूछे क्या है, बोलिए वो एक्टिविटी है जो हमारे इमोशन से पैदा हुई। आप फेसबुक क्लिक कर रहे हैं, ठक 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 ठक, तो जो रुके आप, ये आई सेंटर नहीं है, ई सेंटर है। जो भी एक्टिविटी हमारे इमोशन से निकल के आता है। द सेंटर एज वी कॉल इट इन संस्कृत इज नोन एज इकायान। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? इकायान। द फोकस, उसका मतलब होता है फोकस। इमोशंस टेंड टू फोकस ऑल अटेंशन टू देमसेल्व्स। इमोशन बने ही ऐसे हैं कि वो अपना फोकस इस पर डाल देते हैं। जब मैंने पहली बार ई सेंटर के बारे में पढ़ा तब मुझे एक गुत्थी सॉल्व हुई। बचपन की गुत्थी थी जो बहुत से लोगों से मैंने पूछा था, सब ऐसे टाल जाते थे। रामायण में विश्वामित्र थे और 14 साल की उम्र में राम को और लक्ष्मण को दशरथ से मांग के लेकर चले गए थे। बोल रहे थे कि हम अपने साथ ले जाएंगे इनको, शादी से पहले। बच्चे थे उस समय, तो बोल रहे थे क्यों? इन्होंने कहा हम कोई यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ को करते समय राक्षस वगैरह आ जाते हैं, तो उनको मारने के लिए, हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार, और उसमें ये भी है कि एक बार ये इनको हम ट्रेन कर देंगे तो सारे अस्त्र, बड़े बड़े महाअस्त्र और ब्रह्मास्त्र वगैरह सब हम इनको बच्चों को देंगे। मुझे लगा जब इनके पास इतने बड़े बड़े अस्त्र हैं तो मार देना चाहिए राक्षसों को खुद ही, तो ये क्यों ले गए इनको? सब लोग अपना, अरे इसकी चिंता मत करो, तुम पढ़ाई करो पढ़ाई। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तब समझ में आया कि वो जो यज्ञ कर रहे थे उसमें उनकी नेसेसिटी थी कि उनका इमोशंस नहीं आना चाहिए। दे मस्ट बी डूइंग सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, और मेडिटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपका इमोशंस आ जाएगा। नहीं होता, मेनिका आ जाती हैं ध्यान करते करते तो डिस्टर्ब कर देती है आपको। तो ये राम और लक्ष्मण को क्यों लेकर गए? क्योंकि राक्षसों को मारने के लिए, किसी से भी लड़ाई करने के लिए थोड़ा सा गुस्सा चाहिए आपको। ऐसा नहीं कर सकते प्यार से, बेटा खंजर लेकर काट दिया गला। कोल्ड ब्लडेड, खूनी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। शायद इसीलिए लेकर गए होंगे कि वो इमोशंस को ट्रिगर नहीं करना चाहते होंगे, या इमोशनल यज्ञ कर रहे होंगे कोई। वो ऐसा हवन वाला यज्ञ नहीं रहा होगा ये। ये तो हो गया ई सेंटर। ठीक है, अब एस सेंटर। एस सेंटर इज इक्वल टू सेंसुओ वाइटैलिटी, फॉर शॉर्ट sensuosity. S center is that spot in the brain which commands reflex. ये आपको बायोलॉजी में बहुत बार पढ़ने में आएगा जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्स क्या है? और एक फोटो है बड़ा खतरनाक सा बायोलॉजी में, मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया था, इसलिए क्योंकि लोगों ने बताया नहीं था रिफ्लेक्स होता क्या है। उसमें आपका जो ये ब्रेन से नीचे जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, तो एक फोटो आती है ऐसे गोल गोल, तो 8 की शेप की फोटो होती है। तो उसमें न्यूरॉन यहाँ से आएगा, यहाँ से घूम के बाहर जाएगा, तो उसको अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं। इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटीज जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। रिफ्लेक्स मतलब ऐसी एक्टिविटी जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसको नहीं, हाँ कंट्रोल है पक्का, हाँ चलिए ठीक है। गुदगुदी एक तरह का रिफ्लेक्स है, या जैसे हम लोगों के पास डॉक्टर्स लोग चेक करते हैं नी रिफ्लेक्स, घुटनों पर हथौड़ा मारेंगे हम तो घुटना थोड़ा सा ऊपर जाता है, अपने आप ही ऊपर जाता है। या जब पेशेंट बहुत सीरियस होता है, कोमा में होता है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोमा में कितने गहराई से गया है, तो एक होता है प्यूपिलरी डायलिटेशन रिफ्लेक्स। तो आंख खोलते हैं, टॉर्च लगाते हैं, तो जो आंखों के अंदर पुतलियां होती हैं, टॉर्च लगाने पर अगर सिकुड़ जाती हैं, इसका मतलब पेशेंट अभी भी उम्मीद है वापस आ जाएगा। और अगर आपने टॉर्च दिखाया और डायलेटेड है प्यूपल, इसका मतलब अब पेशेंट बहुत नजदीक नहीं। और ये चीज पेशेंट जानबूझ के नहीं करता, वो तो कोमा में है। तो रिफ्लेक्स मतलब होता है जो चीज आप
जानबूझ के नहीं करते हैं। तो ये जो जानबूझ के नहीं करते हैं, ये हमारा कौन सा सेंटर करवाता है? एस सेंटर। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, सबकॉन्शियस इंपल्सिव एक्ट्स, ऑल्सो कॉल्ड मोटर मूवमेंट और रिएक्शन। इसमें हमारे मोटर मूवमेंट्स, बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, मोटर मतलब मूवमेंट,